नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शेयर मार्केट की आज की क्लास में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। शेयर मार्केट जो इसको स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति आम पब्लिक जैसे आप और हमारे जैसे हाँ लोग और संस्थान संस्थान में क्या आएगा? संस्थान एफ आई आईज आएगी, उसमें डी आई आईज आएंगे। इस प्रकार की जो संस्थान हैं, यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, उसके शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। उसको बोला जाता है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। अपने पास कंपनी का एक शेयर खरीदना, इसका मतलब क्या है? हम उस कंपनी के भागीदारी बन जाते हैं या हिस्सेदार। कुछ अंश के हम क्या बन जाते हैं? हिस्सेदार। जितने परसेंटेज के हम हिस्सेदार या फिर भागीदारी रहेंगे उस कंपनी में, उस तरीका का हमें फ़ायदा या नुकसान होता है शेयर मार्केट में। कहने का मतलब यह है कि जितना परसेंटेज हमारे पास शेयर है, उसी हिसाब से हमारा उसमें फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो अभी हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इंडिया में दो एक्सचेंज है, BSE और NSE। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। इनके माध्यम से हमारे जैसे निवेशक क्या करते हैं? कंपनियों में स्टॉक लेते हैं, शेयर लेते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सब काम NSE और BSE इन दोनों एक्सचेंजों में होता है। ठीक, शेयर लेना और बेचना, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को कुछ दे के उसके बदले में हम कुछ लेते हैं। जैसे किसी को पैसा दे दिया या किसी को कुछ चीज़ दे दी और उसके बदले में हमको एक्सचेंज उसके बदले में कुछ चीज़ ले लिया हमने। वैसे ही लेना और देना, दो लोगों का नज़रिया, लेने वाला और देने वाला, इन दोनों को नज़रियों में अंतर होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। फ़र्क जैसे कि नज़रिया एक के दिल में आना चाहिए कि मैं इस स्टॉक को या शेयर को बेचकर पैसा कमाऊं। दूसरे का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि इस शेयर को मैं इस लेवल पे ख़रीद लूँ ताकि मुझे भविष्य में जाके इसको बेचने के बाद प्रॉफिट या मुनाफा मिले। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, तो एक का नज़रिया है बाय वाले का नज़रिया है कि ये 6 है, जबकि दूसरे वाले का, टोपी वाला जो है, उसका नज़रिया है ये 9 है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो ऐसा नज़रिया अलग अलग होने से ही शेयर मार्केट में शेयरों की लेन देन होती है। किसी का अगर बेचने का इरादा है शेयर को, तो वो बेचेगा तभी तो दूसरे को खरीदने को मौका मिलेगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर कोई खरीदने वाला होगा तभी तभी तो कोई बेच सकता है। तो शेयर मार्केट इसी प्रकार काम करता है, बाय और सेल वाला। बायर कोई है तो सेलर भी कोई होगा, और सेलर कोई है तो बायर भी कोई होना चाहिए। तो जैसे हम शेयर को बेचेंगे, हम या फिर रिटेल पब्लिक या कोई भी मुनाफा कमाएगा। तो जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुनाफे में रहेंगे हम,
जैसे शेयर प्राइस डाउन जाएगा वैसे हमारा नुकसान होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम जानेंगे कि स्टॉक की कीमत या शेयर की कीमत कम ज़्यादा कैसे होती है, कैसे शेयर की कीमत बढ़ती है, कैसे शेयर की कीमत कम होती है, ये होता कैसे है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का परफॉर्मेंस। जिस कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कंपनी फ़ायदे में है, क्या घाटे में है, या फिर कंपनी में कोई न्यूज़ आई है, क्या कंपनी में उनका मतलब प्रमोटर ने कोई मतलब एग्जिट लेने का फैसला लिया है। इस पर इसको बोलते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होना। इसके बाद क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इस टाइम पे, उस पर डिपेंड होता है। और इन्वेस्टर का या ट्रेडर्स का या निवेशकों का बोलते हैं हम इसको, तो निवेशकों का मूड कैसा है, मूड के ऊपर भी डिपेंड है कि शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होना। मूड का क्या है, फियर और ग्रीड, फियर डर और लालच, इसके ऊपर भी डिपेंड है कि शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अगर फियर है लोगों में तो भाव नीचे चला जाएगा, सब बिक्री करने चालू कर देंगे। और लालच है तो खरीदना चालू कर देंगे और भाव ऊपर चला जाएगा। इसी तरह मतलब इसके साथ ही सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, अभी आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है या हो गया पता नहीं है मुझे। तो इसमें क्या है, जिस प्लेयर की डिमांड ज़्यादा है, जिस प्लेयर को ज़्यादा मांग है मतलब, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा है। जिस प्लेयर की डिमांड ज़्यादा है ना तो उसकी कीमत भी ज़्यादा है। और जिस प्लेयर की कीमत कम है उसकी डिमांड भी कम है। मतलब सप्लाई और डिमांड। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट में भी किसी कंपनी का शेयर सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्राइस उसकी गिर रही है या कीमतें बढ़ रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रोकर और डीमैट अकाउंट। ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे, ब्रोकर और डीमैट अकाउंट। ये क्या होता है, ब्रोकर मतलब एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कौन है, ब्रोकर। ठीक है, अभी इंडिया में ये सारे ब्रोकर्स है और इसके अलावा भी ब्रोकर्स है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सब ब्रोकर्स है। तो इनका काम क्या है, इनका काम है जैसे मैंने बोला कि मध्यस्थ, ये है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना आप ना कोई शेयर खरीद सकते हो ना कोई शेयर बेच सकते हो। इन ब्रोकर के सहारे आपको मार्केट में पहला कदम रखना पड़ेगा। आप अपना पसंदीदा ब्रोकर चुनकर शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेट्स मतलब स्टॉक मार्केट में कौन कौन हिस्सा ले सकता है या कौन कौन कर सकता है मतलब, तो इसमें तो है एक तो रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर मतलब छोटे निवेशक। ठीक है, इसके अलावा छोटे निवेशक मतलब वही है कि पर्सनल फाइनेंशियल विकास के लिए ट्रेडिंग करने वाला व्यक्तिगत निवेश। और इसके अलावा क्या है, इंस्टीट्यूशनल निवेशक, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए हैं, उसके बाद बीमा कंपनियां हो गई, बैंक हो गई, इनको क्या बोलेंगे हम, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें कमर्शियल बैंक, पेंशन फंड है, एंडोमेंट फंड है, हेज फंड है,
उसके बाद साथ म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियाँ है, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या करती है? ये लोगों का पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मतलब ये भी एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है यहाँ पे, लोगों से पैसा लेना और शेयर मार्केट में निवेश करना। इसके अलावा और कौन सा पार्टिसिपेट है? वो है ट्रेडर। ट्रेडर जो प्राइस मूवमेंट के आधार पर अक्सर स्टॉक खरीदता है और बेचता है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडर। प्राइस मूवमेंट के आधार पर अक्सर स्टॉक खरीदता है और बेचता है। नेक्स्ट कौन सा है? मार्केट मेकर। मार्केट मेकर कौन है? जो स्टॉक को या शेयर को लगातार खरीदकर और बेचकर लिक्विडिटी सुनिश्चित करने वाली संस्था है, जिसे हम मार्केट मेकर के नाम से जानते हैं। अब लिक्विडिटी सुनिश्चित करना मतलब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी या तरलता का मतलब है किसी संपत्ति या एसेट, जिसको बोलते हैं हम, एसेट को बिना उसके मूल्य पर खास असर डाले कितनी जल्दी और आसानी के नगद में बदला जा सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो चीज़ कितनी लिक्विड या तरल है, यानी उसे तुरंत पैसे में बदलने में कितनी आसानी होती है। नकद सबसे लिक्विड होता है, जबकि रियल एस्टेट या कलाकृतियाँ कम लिक्विड होती है, क्योंकि उन्हें बेचने में समय और प्रयास लगता है। इस छोटे से वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो बहुत लंबे हुए थे, तो उसमें देखने में भी हम आलस करते हैं, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है, मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।